था। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सीरियस करता है टॉपिक को, हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत आसान है। तो चलिए आज जो विषय है वह है नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल। अब देखिए इसमें पहला आता है मेडिकल मॉडल। अब जो दिव्यांग के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, हिंदी में क्या बोलेंगे, दिव्यांगता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल। तो पहला है मेडिकल मॉडल यानी चिकित्सीय मॉडल। अब चिकित्सीय मॉडल में क्या है, मुख्य विचार क्या है कि दिव्यांग व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक कमी के कारण होते हैं। दिव्यांग क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कमी के कारण। यह मुख्य विचार था लोगों का। दृष्टिकोण क्या था कि व्यक्तिगत समस्या है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। और उद्देश्य क्या था, इलाज। मेडिकल मॉडल है तो इसमें इलाज ना होगा, इलाज था, पुनर्वास करना था। इलाज करके इसको ऐसा करो ताकि अपने से कमा खा सके। कमजोरी क्या थी कि यह मॉडल व्यक्ति को कमजोर और निर्भर मानता था। कैसे, आप आश्रित हो गए मेडिकल पर, आप अपने कुछ नहीं करेंगे, बस कोई बीमारी हो गया तो घर का दवा लेना ही नहीं, अरे नहीं नहीं वो मिलता है उससे तुरंत, बस तुरंत ठीक होना है, गए और दवा, मैंने अब दवाएं पर निर्भर हो। बीपी है, शुगर है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिससे आप घरेलू उपाय करके सुधार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोग मेडिकल पर बस कुछ नहीं, बस ले दुकान में है, पैसा दो, लाओ, खाओ, आराम करो। लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लोग जानता नहीं है। तो चलिए यह कमजोरी था। अब उदाहरण में क्या है कि भाई मेडिकल मॉडल में कहाँ जाइएगा, तो अस्पताल में जाइएगा, पुनर्वास केंद्र में जाइए, विशेष विद्यालय में जाइएगा। दूसरा है सोशल मॉडल, सामाजिक मॉडल। और सामाजिक मॉडल क्या है भाई, सामाजिक मॉडल है कि हाँ, दिव्यांग व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज द्वारा बनाया गया एक अवरोध है, वजह है। अरे यार लाचार है, क्या करे, वो कुछ कर भी सकता है तो आप उसको हे भावना से देख रहे हैं, है ना, जाएगा ना, ओके। तो क्या है कि आपका सामाजिक अवरोध था, समाज के लोग उसको अवसर देना नहीं चाहते थे। अगर समाज में समान अवसर, पहुंच और सहायक वातावरण हो तो दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग नहीं रहेगा, वो अभी संक्रांत के रास्ते में आ जाएगा, लेकिन सामाजिक अवरोध के कारण ही नहीं कर पाता है। कैसे जाए सर, 2 बच्चा है, हम आते हैं तो वहाँ रोते रहता है, तो आपका ध्यान में रहेगा वहाँ बच्चा शरीर रहेगा यहाँ। लेकिन एक आदत बना लीजिए कि अब जहाँ है वही ध्यान रखें। हम अगर दिल्ली चले गए तो यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, यहाँ कौन जाएगा, इससे है वैसे है, वो तो विचार करेंगे। अब हम है ही नहीं तो राम जाने, राम देखेंगे कैसे क्या होता है, जो है वो देखेगा, जो है उसकी जिम्मेदारी है ना। जहां रहिए पूरे मन तन से। उसके बाद बाधाओं को हटाकर, जो बाधा है, ऑब्स्टेकल है, उसको हटा करके आप अवसर प्रदान करिए। आपका बाधा कुछ हो सकता है, वह बच्चे हैं कैसे क्लास है, तो इस बाधा को दूर करिए। कैसे दूर करिए, जो फ्री है उनको थमा दीजिए कि भाई आप घंटा 2 घंटा की आप। आज हम तो सर्च करते हैं कैसे हमारी बेटी काम को ले ली है। आज उसका 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्लास है, 8 बजे गई वो छोड़ जाएगी, छोड़ एक ट्यूशन भी पढ़ाते वो पढ़ा के आएगी। चलिए, तो आपको समय तो निकालना हो, नहीं तो कैसे होगा। अब देखिए उदाहरण के लिए दिव्यांग है, उस रैंक चाहिए चलने के लिए, साइन बोर्ड चाहिए, कहाँ क्या है नहीं है। ब्लाइंड के लिए जो होता है जहाँ तहाँ इंडिकेट, वो भी करना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन देना होगा, साथ में बैठ के पढ़िए। और रोजगार भी सामान ऐसा देना होगा, भले आप उस काम को कर दीजिएगा 1 घंटा में, वो करेगा 2 घंटा में, लेकिन उसको ऑप्शन तो देना होगा, अदरवाइज वो सीख नहीं पाएगा। इसके बाद राइट बेस्ड मॉडल। राइट बेस्ड मॉडल
अधिकार आधारित, हाँ, अधिकार आधारित। जैसे आप लोगों को पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था, लड़कियां पढ़ के क्या करेगी? आज देखिए कितने लड़कियां बैठेंगे, लड़के हवा है ना। हाँ, तो मुख्य विचार दिव्यांगता मानव अधिकार का मुद्दा माना गया और सभी व्यक्तियों को शिक्षा रोजगार का अवसर मिलना चाहिए और संपूर्ण भागीदारी मिलना चाहिए। उसके बाद कानूनी समर्थन मिला, लीगल पॉइंट। लीगल पॉइंट क्या मिला आपको कि भाई इनको अधिकार दीजिए, तो क्या आ गया आपको? RPWD एक्ट, है ना। उसके बाद UNCRPD एक्ट। चलिए एक बार UNCRPD का फुल फॉर्म बताइए, कल तो गड़बड़ा गए थे। बस वही गड़बड़ा जाता है, कन्वर्सिएशन नहीं होता। चलिए उसको ध्यान सुधार लिए, कन्वेंशन होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऐसा आपको कंठस्थ होना चाहिए बेटी। उसके बाद आ गया चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल हम कल बताए थे। अरे चलो, अरे कुछ दे दो। कोई स्कूल है, हम लोग चंदा के 20 रुपया, मेरा बेटा बिलोंगी पढ़ता है, तो 2-2 रुपया सब विद्यार्थी लाएगा, साल में 2 बार मांगा जाता है, क्या है कि चैरिटी के लिए। तो ऐसा होता है कि दिव्यांग का जो है आपका दया और सहानुभूति, अरे दे दो कुछ, है ना। इसके बाद समाज उन्हें सहायता या दान देता है। सहायता दान दिया, अधिकार नहीं दिया, लेकिन अब अधिकार आ गया है 21 सेंचुरी में। कल बता रहे थे हम आप लोग। कमजोरी या मॉडल पर निर्भरता नहीं, दया और भावना पर निर्भरता था चैरिटी मॉडल में। अब उसके बाद आता है बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल आप लोग समझ रहे होंगे शब्द से ही। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है आपका कहना था कि ऐसा जो दिव्यांग है वह जैविक बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल है। यानी ये 3 कारण से होता है। कौन कौन कारण? पहला बायोलॉजिकल है, दूसरा साइकोलॉजिकल है और तीसरा सोशल है। ये तीनों का संयुक्त परिणाम से दिव्यांग होता है। आप घर में टेंशन में, आप रोड में जा रहे हैं टेंशन में, हाँ, तो उतरे के इधर से उतर जाएगा, उधर से धक्का नहीं मारेगा। तो टेंशन मुक्त रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल ठीक होना चाहिए। बायोलॉजिकल समस्या तो हम आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल तो प्रभु जाने। इसके बाद आपका सामाजिक समर्थन देना, इसको साझा करना, अदरवाइज तो सिंगल अकेला रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद उदाहरण में WHO का फुल फॉर्म कौन जानता है? राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ICF का फुल फॉर्म कौन जानता है? ICF, लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ICF सबको जल्दी याद नहीं है। ICF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ए फॉर फंक्शनिंग, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये मैं 2 इसलिए लिखा हूं कि अलग से आ गया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। 1 नंबर मिल जाएगा, खरीदा हुआ है एकदम पक्का, कटेगा नहीं। 15 नंबर रहेगा, 2 नंबर काट लेगा, उसको क्या काटेगा। इसके बाद आगे है इकोनॉमिकल मॉडल। गरीबी, गरीबी तो वह चीज है कि बढ़िया बढ़िया, ऐसा भी हाँ, गरीबी ऐसा है कि गरीबी जो है ना, सो आपके बढ़िया से बढ़िया विद्वान के दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। नहीं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बेटी? खूब बड़े विद्वान हो और गरीबी आच्छादित है, तो साथ आप कछट के रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। खूब विद्वान है, धनबाद जाने के भाड़ा नहीं है। यहाँ बस्ता को धनबाद जाने कितना, 10 रुपया लेता है, 15 रुपया लेता है। बस्ता को धनबाद जाने कितना लेता है?
15 रुपये, बाप रे बाप। एक जमाना था 90 में, हम 2 रुपये में आए थे धनबाद स्टेशन से बस्ता को, 15 रुपया जोड़ो, 3 रुपये किलो चावल खाएं, 2 रुपये 20 पैसे पेट्रोल भराए मोटरसाइकिल ड्राइव रूट में, आज 100 रुपये पेट्रोल भरा रहा है। तो देखिए आर्थिक मॉडल दिव्यांगता का जो उत्पादन में कमी देखा था। दिव्यांग कुछ काम करता है तो आपके ऐसा उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप में जो एबिलिटी है वो एबिलिटी उसमें नहीं है, और उसका रोजगार, आय, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी थोड़ी शारीरिक कमी रहती है। लेकिन हमको उसको अपग्रेड करना होगा। जैसे सरकार क्या क्या है, मान लीजिए कोई नहीं लिख सकता है तो उसको राइटर दे दिया, इंटेलेक्चुअल डीजे वाला है उसको स्पेशल रिपोर्टर दिया है कि टाइम टाइम पर वो बताएगा। ये उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भाई इसका लाभ आप उठा सकते हो, आप भी हमारे साथ चलो। इसके बाद उसको प्रशिक्षण, रोजगार दे करके उसको आत्मनिर्भर करना होगा कि आप भी अपने से कमा करके जीवन जीने के योग्य आप बनिए। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि आपको मेजर मॉडल्स अपडेट इन इंडिया नेशनल लेवल, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अपनाए गए प्रमुख मॉडल। हमारा विषय यही था ना, नेशनल इंटरनेशनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए भारत में जो नेशनल स्तर पर जो आपके मॉडल अपनाए गए हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देख मेजर मॉडल्स ऑफ इंडिया नेशनल लेवल क्या है। मेडिकल मॉडल, जो आपको मैंने बता दिया, फोकस ऑन रिवॉल्यूशन एंड ट्रीटमेंट, उसमें क्या दिया गया कि रिवॉल्यूशन और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया गया। सोशल मॉडल में क्या हो गया, फोकस ऑन रिमूविंग बैरियर, जितना बैरियर है, हाँ नहीं वैसा नहीं कर सकता है ना, जाओ जाओ ट्राई करो, अरे बहुत अच्छा, शाबाशी देते हैं। इसके बाद क्या है, राइट बेस्ड मॉडल, पहले अधिकार नहीं था, दया था, ना रे कुछ दे दो, ना भाई चिल्ला रहे, लेकिन अब अधिकार हो गया है कि नहीं ये भी पढ़ेगा, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। वाह 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 बेटी, हर वक्त पढ़ती है लगता है, घर में समय मिलता है, हाँ अच्छी बात है, हमको कुछ बताते हैं, हमको खुशी होता है। एक दिन मौका आएगा, है किसी दिन क्विज। बायोसाइकोसोशल मॉडल, ये होलिस्टिकल अप्रोच था कि भाई इसमें 3 चीज है, क्या है, बायो जैविक, साइको मान वैज्ञानिक, और सोशो सामाजिक, ये तीनों को मिलाकर के दिव्यांग होता है। जो दिव्यांग होता है उसमें तीनों प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है। बायोलॉजिकल, माँ बाप का कुछ हो सकता है। साइकोलॉजिकल, वो तो साइकोलॉजिकल है, उसको तो कहने की बात ये नहीं है, बेचारा आपको देख करके आप इतना फटाफट स्मार्ट चल रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल है। और सोशल, लोग ये नहीं कहेगा अरे नानी तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे कैसे हो गया, लग रहा है अंधा है काना, लोग बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना। जो भी हो, सब ईश्वर के संतान है, सबको उसी ने भेजा है। ऐसा थोड़े कि तुमको कोई दूसरा भेज दिया है, माँ बाप जन्म दिया है, लेकिन भेजने वाला तो कोई और है। माँ बाप कहे ने ठिका लेकर के जन्मा दे कि सब बेटा हो, तो बेटी कहीं रह करें यार, सब बेटे आ जाएगा, ऐसा है। देखिए तो ये हो गया हमारा इंडियन नेशनल लेवल। अब आ जाइए यहाँ इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मॉडल अपनाया गया। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ बायोसाइकोसोशल मॉडल, क्या अपनाया है, बायोसाइकोसोशल मॉडल। देखिए ICF आ गया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ आ गया ICF, है ना। UNCRPD, आप लोगों को कई बार बताएं, नहीं बताएंगे, एक ही चीज को बार बार बताना भी भद्दा लगता है। अब इसको जानना है, यूनेस्को बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसको जानिए। अब ये यूनेस्को, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, और यूनेस्को आ सकता है 1 नंबर में, इसलिए आप लिख लीजिए इसको। और यूनेस्को का पुनः, हाँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनेस्को लिख लीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा, आ जाता है। ICF तो बता ही दिया हूँ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो देखिए हिंदी में जो इसको कहते हैं यूनेस्को को, तो यूनेस्को को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं।
और अंग्रेजी में इसको जो बोलते हैं, ई फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हम समझते हैं आप लोग को सब कुछ क्लियर हम बता चुके हैं। आप चाहेंगे तो आपने से भी हमारा वीडियो देख करके आप पुनः इसको रिव्यू कर करके अच्छी ढंग से कर। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में क्या आते हैं? इन द मॉडर्न इरा नाउ disability is viewed from the perspective of human rights and social inclusion. The objective now is to ensure equality, dignity and participation. यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक युग में दिव्यांगता मानव को जो है अधिकार, अधिकार, सामाजिक समावेशन दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी ये भी हमारे लिए बराबर है, नहीं है, कोई अलग से नहीं है। पहले उसको अलग रखा जाता था, भगवान का दूत माना जाता था, बहुत कुछ बता चुके हैं। हाँ, अब क्या आ गया है? उसको समानता देना है, उसको गर्मामय जीवन जीना है, उसको भागीदारी देना है और उसको भी सुनिश्चित करना है। आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है, लेकिन अभी इस पर एक प्रेजेंटेशन बाकी है, ताकि आपको पूर्ण रूप में हमारी बातें, हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक समझ में आ जाए। क्या विषय था? नेशनल, हाँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल है ना। हाँ, राइट। देखिए, मैन इज नो योर कंपनी। मनुष्य कैसे जाना था? मनुष्य पता है मनुष्य कैसे जाना जाता है? मनुष्य अपने दोस्तों और साथियों से जाना जाता है। हाँ? राखी देखते देखते 4 साल में इतना ना ट्रेंड हो गई, इसको हमको ऐसा ही फ्री में सर्टिफिकेट को दे देना होगा। आपसे बोलेंगे कि हमारा स्टाफ को सर्टिफिकेट दे दो दान में। भाई जानकारी तो उसको ही है, जानकारी तो इसे है ही, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानकारी नहीं है। हाँ, तो कॉन्टेस्ट हो जाए, राखी आप लोग करना है क्या? राखी नहीं करना, टॉप कर जाएगी पक्का, मुझे मालूम है। अरे, सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनिएगा तो साल भर में तो कथा याद हो जाएगा, पूरा नहीं याद हो जाता है, तो कथा सुनती है तो याद हो गया। चलिए, हम यहाँ बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल मॉडल। तो देखिए, समाज में दिव्यांगता को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण और उनका विकास हुआ, माने अलग अलग दृष्टिकोण है जिससे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ चिकित्सीय मॉडल की बात है। चिकित्सीय मॉडल मुख्य विचार, दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कमी के कारण होते हैं, शारीरिक मानसिक। इट इज फैक्ट। कमजोरी क्या है? यह मॉडल व्यक्ति को कमजोर और निर्भर बनाता है। क्यों कमजोर निर्भर मानता है? क्योंकि दवा पर निर्भर हो जाता है, अपने कुछ करना नहीं, सोचता है बस यही मेरे लिए सर्वस्व है, ये नहीं सोचता कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। इसके बाद उदाहरण, भाई तो दवा लेने कहाँ जाएगा? अस्पताल, पूर्णवास केंद्र या विशेष विद्यालय में सलाह लेने आएगा। इसके बाद जो है, देखिए, रैंप है, अपने यहाँ तो रैंप की जरूरत नहीं है क्योंकि सब ग्राउंड फ्लोर में है। सामाजिक मॉडल क्या हो गया? सोशल मॉडल। मुख्य विचार, दिव्यांगता समाज द्वारा बनाए गए अवरोधों की वजह से है, माने समाज को दिव्यांग बनाया है। कैसे समाज दिव्यांग बनाया है? एनी कॉजेज, सो मेनी कॉजेज। अब कोई शादी उम्र होना चाहिए, 20 से 30 के बीच में शादी कर लेता है, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, तो क्या होगा? बच्चा इमिच्योर है, बच्चा तो इमिच्योर बच्चा तो पैदा होगा। उसके बाद बिना डॉक्टर के दवाई के ना, वो बोले हैं ना, उनका दवाइया बड़े अच्छा होता है, एकदम लड़के पैदा होगा, तो उनका जो कहे उनके दवाइया खा लेते हैं। डॉक्टर की सलाह है तो डॉक्टर की सलाह मानते नहीं, वो लिखेगा ये दवा खाइए, तो ना एगो विटामिन एक्स्ट्रा से खाते हैं, मोटा जाएंगे, बहुत सारी बातें। उसके बाद क्या है? कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, जन्म के बाद, इसके कारण तो आप लोगों को बताया हुआ है, जन्म के वक्त, जन्म के बाद बहुत सारे कारण से दिव्यांग जो है होता है। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये तो समाज का ही अवरोध है। अगर हम सही ढंग से रहें, सही ढंग से खान पीना रहे, तो निश्चित रूप से हम सही बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम अपने आप को, तुलसीदास जी रामायण में कहें, जन्मत मरण दुसह दुख भारी,
जन्मत मरण दुसह दुख, भगवान का दिया हुआ दुख दो ही बार है, एक जन्म के वक्त, एक मरने के वक्त। जन्म के वक्त माँ को भी दुख होता है और बच्चे को भी दुख होता है, और मरने के वक्त भी जो मरता है उसका दुख होता है। बाकी बीच में जो दुख आपको है वो सब आपका अपना सृजन है, अपने कर्म से सृजे हैं आप। एकाएक कूद गई थी ऊपर से, वहां टूटेगा नहीं, क्या कूद गई, नहीं कूदती है ना। तो देखो इसीलिए कहा गया है कि दिव्यांगता समाज द्वारा बनाए गए अवरोधों की वजह से होती है ना। समझ में बात आ गई। जैसे रैंप होना चाहिए और रैंप नहीं तो क्या होगा, गिर जाएगा। ब्रेल साइन बोर्ड होना चाहिए, उसको समझ में आ जाए, नहीं तो पता नहीं चल जाएगा, जाना इधर जाकर मारेगा जाएगा, है ना। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए ताकि हम भी आपकी बात को समझ सकें और आप भी हमारी बात को समझ सकते हैं। समान रोजगार, जैसा हम वैसा आप, उसको भी लगे। हम विकलांग है तो क्या है जी, इससे कम थोड़े हैं। दिव्यांग तो एका से अष्टमुनि अष्टमुनि वक्र हो, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, और राजा जनक के दरबार में उपदेश देते, तो क्या दिव्यांग रहे, वो हम आपसे बहुत अच्छे रहे। इसके बाद दृष्टिकोण, समान अवसर पहुंच सहायता वातावरण दिव्यांग को नहीं रहेगा। यानी कहने मतलब समान अवसर पहुंच और सहायक वातावरण से कोई भी दिव्यांग नहीं रहेगा अगर उसको समान अवसर मिल जाए। पहुंच माने आराम से जा सके आ सके, और सहायक वातावरण, उसके योग्य वातावरण, तो दिव्यांग कहाँ है, वो तो सब कुछ कर लेगा आपके बनी। उद्देश्य बाधाओं को हटाकर समान अवसर प्रदान करना है। जो ऑब्स्टेकल है, जो आपके पास बाधा है, 8 बजे तक सोने वाली बच्ची 8 बजे क्लास में रहती है, तो अपना बाधा को दूर की तबे ना। तो कैसे होता, नहीं होता। आप भी अपने बाधा को दूर करिए, अब नहीं बाधा को दूर करिएगा तो जहां है वहीं रहिएगा। क्या करेंगे, मेरा भाग है खराब, भाग कहाँ, भाग को ठीक है था, आपने खराब नहीं, भाग को ठीक है, भाग बनाने की चीज है, खराब कैसे होगा। उसके बाद अधिकार आधारित मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल, दिव्यांग मानव अधिकारों का मुद्दा है। अब हो गया भाई, उसको भी अधिकार सब मिलेगा। सभी व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, समान भागीदारी, समान अवसर है, एकदम इक्वलिटी, बराबर, न इधर कम न इधर बेसी, सब बराबर जी। इसके बाद आ जाइए राइट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी आ गया है ना, आरपीडब्ल्यूडी है, इवन सीआरपीडी आ गया। ये सारे अधिकार की तो बात करते हैं दिव्यांगता की। चैरिटी मॉडल, अरे कुछ दे दो भैया, है ना। दया लोग समझता है, सहानुभूति। दृष्टिकोण, समाज में सहायता या दान देना चाहते थे, अधिकार नहीं, इसको क्या अधिकार है। माँ बाप क्या करते थे पहले, हम भी देखे अपने गाँव में, अरे ये तो दिव्यांग है, कुछ करेगा नहीं बाबू, जमीनियां तुम ले लो, तुम अपने नाम से, तुम्ही को सब दिए थे। अपना बड़ा लड़का को सब दिया, छोटा बेटा को दिया नहीं। बड़का लड़का तो ठीक था, लेकिन बड़का लड़का जो बीबी आई, उस अपना देवर को सीधे उठा करके नहर में फेंक दिया जाए। राइट कहाँ हुआ, राइट मिला नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें अधिकार आ गया है कि जिसका कोई नहीं आरोप उसका अल्लाह तो है। उसके बाद में बात कानून है। कानून क्या है, उसको कानून अभिभावक दिया जाता है कि कोई गार्जियन बोलो, चाहे तुम बोलो चाहे तुम बोलो, उसमें नियम है, उसमें हर 6 महीना पर आपको रिपोर्ट देना होगा, बच्चा कैसा है नहीं है, ये सब समझने और जानने की चीज है। बिना समझे कोई काम करेगा तो पढ़े अनपढ़ में अंतर क्या है। इसके बाद कमजोरी, यह मॉडल निर्भरता माने दया भाव पर निर्भर था, चैरिटी मॉडल। जब मानसिक सामाजिक मॉडल यानी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मेंटल, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैविक, शारीरिक और मानसिक कारक होते हैं ना। मंगोलियन चाइल्ड, मंगोलियन चाइल्ड में पढ़ाए हुए, उसका एक अलग से वीडियो बनाए हुए। मानसिक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू, अरे छोड़ो यार, अब थक गए हैं जीवन से, भगवान अब हमको ले चलो, अब हम नहीं जीना चाहते। नहीं, माँ बाप कहता है, हे प्रभु ये बैठा तुम खा ली, आपने नहीं कहा हमको ले चलो, इसको लेके चलो, है ना। नहीं है कि समझ, तो भैया वो भी हमारा समाज का अंग है, वो भी मेरा है, खून है, वो भी मेरा, वो हमारा समाज का अंग है, उसको भी हम, जितना मेरा हक है उतना उसका भी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी पीने का अधिकार है, उसको भी खेलने का अधिकार है, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, उसको भी मॉल में टहलने का अधिकार, उसको भी सिनेमा देखने का, उसको भी अच्छा चीज खाने का है। इसके बाद
व्यक्ति की पूरी स्थिति समझकर व्यक्तिगत और सामाजिक समर्थन देना चाहिए। समझिए क्या मामला है। उदाहरण WHO, ICF आ गया ना, याद कर लो। WHO जिनको नहीं याद कर लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग डिसऑर्डर एंड हेल्थ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि भगवान हमको भेज देते हैं, अरे हम भी पढ़िएगा, आपको बताते हैं। आपको 2 घंटा क्लास लेने के लिए हमको 6 घंटा पढ़ना पड़ता है। 1 घंटा क्लास लेने के लिए हमको 3 घंटा पढ़ना पड़ता है। कभी AI देखते हैं, कभी गूगल देखते हैं, कभी ChatGPT देखते हैं, कुछ बुक्स देखते हैं, और तब आकर के हम आपको पढ़ाने के योग्य बनते हैं। अब पढ़ाने से पहले एक बार थ्रू आउट स्टडी करते हैं, हम लेसन प्लान पहले बनाते हैं, क्या आपको बताना है, ऐसे हम क्या बोलेंगे, हमें को नहीं आएगा। क्लास में आने के मतलब है क्लास जब भाई शुरू हो गया तो शुरू हो गया। और हमारा कहना है कि कुछ आप समझें, और कुछ क्लास में कम से कम 50% आपको सीख हो जाना चाहिए। बाकी 50% नहीं तो 40% घर में जाके दोहरा लीजिए। और अब सिस्टम लागू करते हैं कि जिस दिन क्विज है उसी दिन से हम शुरू कर देंगे, हर एक दिन एक दिन एक नए व्यक्ति से पूछता है, ताकि आप कितना प्राप्त किए हैं। ये तो हो लोग कौआ टह रहा है, धान सूखे धान सूख रहा, कौआ टह रहा, उससे नहीं भैया, कुछ होना चाहिए। आर्थिक मॉडल मैं पहले कह चुका हूं भैया, आर्थिक जो है ना अच्छे से अच्छे आदमी को गिरा देता है, अच्छे से अच्छे आदमी को। अब थोड़े हरिश्चंद्र हैं, और थोड़े जो है जो कि कोई सुदामा जी हैं, सुदामा जी को तो ये विवश कर देता है आर्थिक, और व्यक्ति कुछ भी करने पर उतर जाता है। इसका मुख्य विचार क्या है, दिव्यांग को उत्पादन क्षमता कमी के रूप में देखा जाए, क्योंकि उसकी क्षमता थोड़ा कम है आपके बनिस्पत। दृष्टिकोण रोजगार आय उत्पादक प्रभाव ध्यान रखना होगा कि भाई कितना उत्पादन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने जीवन में बन रहा है नहीं बन रहा है। उसको उद्देश्य क्या है कि शिक्षण प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता पर जोर देना, उस पर जोर देना है कि उसको शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, और वे आत्मनिर्भर रहे। देखिए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अपनाए गए मॉडल मैं भी पढ़ाया हूँ। चिकित्सीय मॉडल पूर्णवास इलाज था, सामाजिक मॉडल बाधाओं को दूर करने का रहा था, अधिकार आधारित मॉडल समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जैविक मानसिक सामाजिक मॉडल यानी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल, ये आपका समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच बताता है। अब आ जाइए यहाँ इंटरनेशनल मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मॉडल। आप लोग मोबाइल है, अगर लोग कहीं फोटो फटाक से ले लीजिए, कुछ कुछ चीजें अति आवश्यक है, इसमें से एक नहीं आएगा, 1 2 3 देख रहे हैं ना, एक आएगा, और ये 3 याद है तो 1 नंबर आ गया, तो दिक्कत क्या है, नहीं क्या बेटी मैं गलत बोल रहा हूँ? तो इसलिए WHO क्या कहती है, जैविक मानसिक सामाजिक मॉडल ICF का फुल फॉर्म बताओ, 4 बार बताएं, कौन बताएगा? ठीक है, और दो जुड़ा हुआ है, हाँ देखिए, ठीक है, अच्छी बात। इसीलिए इसका फुल फॉर्म लोग ICF का नहीं लिख पाता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनिंग, लेकिन नहीं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, याद रखना। तो इसने कहा था WHO ICF पर जोड़ दिया। UNCRPD अधिकार मॉडल आधारित है, उसको अधिकार राइट्स मिल गया भैया, जो संविधान में अधिकार आपको मिला है, जैसे आप वोट देने जाते हैं वो भी वोट देने जाएगा, अगर वो अपने से वोट नहीं देगा तो उसके जो पेरेंट्स हैं जाकर दिलवाएंगे, है ना जी। पहले था नहीं था, RPWD आने के बाद हुआ है। यूनेस्को समावेशी शिक्षा, यूनेस्को का फुल फॉर्म नहीं याद होगा, नहीं, हाँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, हाँ कल्चरल, हाँ है ना बेटी। इसीलिए 50% क्लास में और 40% घर में। अगर 90% तुम जान गई तो 100% तो हम भी नहीं जानते बेटा, तो हम कैसे तुमको कहेंगे तुम 100% जानो। लेकिन कम से कम आप क्लास करते हो, पढ़ते हो, तो आपको अपने विषय पर कमांड होना चाहिए, कम से कम तो 80%, 70 to 80%। सरकार कहती है ना 70 to 80% आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए, तो आपका ज्ञान भी कम से कम 70 to 80% होना चाहिए। पढ़ने से तो पैसा का बर्बादी, माँ बाप का टेंशन, अपना समय बर्बादी। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया तुम पास कर जाओगे ना, अभी तो हम भकलोल, अगर पास करोगे तो हो जाएगा लोल,
क्यों लूज हो जाएगा? दूसरा समय भी चला गया, गार्जियन का पैसा भी चला जाएगा। अब बाप ना के सास ससुर को देगा सर्टिफिकेट, अरे कौन अरे कागजा लेनी है यार, की होता है कुछ हो रहा है, होता है कैसे होता है जे एकरा में कुछ होता है, कैसे होता है जे गांठ के पैसा, गांठ के बैंक के पैसा ना है, पता नहीं जो आज बैंक बंद रहा 2 करोड़ बैंक में, आज बैंक बंद है। तो गांठ का पैसा काम आता है, बैंक का पैसा। किताब की दुकान में जाओ ना, बैठा रहता है किताब वाला, वो पढ़ता है को किताब, इतना मोटा रहेगा, कौन किताब लेना है, उसको पैसा से मतलब है। लेकिन आपको क्या चीज से मतलब है? ज्ञान से। आपने कहा है कि भाई देहात में कोठी रखता है धान चावल गेहूं रखने के लिए, किसान क्या करेगा? वही ना रहेगा, वही है। और विद्वान क्या रखता है? लाइब्रेरी, पुस्तकालय। और धनवान क्या रखता है? तो हम लोग विद्वान व्यक्ति हैं, हम लोग विद्या के पुजारी, हम लोग के पास कोठी न रहे चलेगा, दुकान से लाएंगे खा लेंगे, रोज लाने लोग खाइए, काम नहीं करते, पैसा तो लाना है। और हम लोग के पास अगर तिजोरी नहीं है तो चलेगा, कोठी नहीं है चलेगा, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है तो ना ही चलेगा, क्योंकि हमारा कोठी और हमारा तिजोरी वही है। सबके कपड़ा में देखो क्रीच है ना, किसी का क्रीच नहीं टूटा है, हमारा भी नहीं टूटा है। इस कपड़ा वो कितना पुराना कपड़ा है, आराम से साफ करके धो के, और उसके बाद उसके ऊपर जो है सो आयरन देती हो, और अलमीरा में तहिया के तो कपड़ा को इतना संजोगती है, तो ज्ञान को तो नहीं संजोगा। जैसे कपड़ा को संयोग करते हैं ज्ञान को संजोग, हाँ? तो ज्ञान को संजोग लेगी ना, तो फिर तुम कैसे भी रहेगी तो महान रहेगी। तो चलिए हम समझते हैं कि अब कंक्लूजन, आधुनिक युग में दिव्यांगता को मानव अधिकार सामाजिक समावेशन दृष्टिकोण से देखा गया। क्या देखा गया भैया? याद रखना, आधुनिक युग में क्या हो गया? मानव अधिकार मिल गया, और क्या? सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूसिव, मिलजुल के चलने वाला, नॉट सेग्रीगेशन इंटीग्रेशन, मिला के रखे उसको। समानता, सभी के लिए समान अवसर, गरिमा, सम्मान के साथ जीवन उसको भी जीना है, और भागीदारी, समाज के सक्रिय योगदान। तो चलिए इसके साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।